जिला पंचायत पौड़ी में निर्माण अनुभाग से कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और दस्तावेज गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विभाग की 4 सदस्यीय जांच टीम ने कार्यालय से इन तमाम चीजों के गायब होने की पुष्टि की। मामले में जिला पंचायत प्रशासन ने पौड़ी पुलिस को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर पत्र भेजा है और वहीं शिकायती पत्र मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। ये मामला अक्टूबर 2024 का है, जब पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपा गया था और कहा गया था कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के संरक्षण में कई सामान गायब हुए हैं। पौड़ी में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हॉट मिक्स प्लांट को सीज कर दिया गया है। बिना अनुमति के प्लांट का संचालन किया जा रहा था। खनन अधिनियम के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया है। अवैध खनन पर जारी रहेगी कार्रवाई, ये खनन अधिकारी की ओर से कहा गया। तो पौड़ी में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉट मिक्स प्लांट को सीज कर दिया गया। अवैध खनन और परिवहन भंडारण में हमारे तरफ निरंतर कार्रवाई होती है। अगर कुछ दिन पूर्व से आपके इधर पैठानी क्षेत्र में और सतपुली क्षेत्र के समय अवैध रूप से 2 प्लांट संचालित किए जा रहे थे, इनकी सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर विभाग द्वारा एक्शन करते हुए राजस्व विभाग के साथ में मिलकर उनको सीज करते हुए कार्रवाई की गई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, तो देखिए, मानकों को ताक पर रखा गया, कौन कौन से वो मानक जिनका पालन नहीं किया गया? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो खनन विभाग है वो लगातार इस समय कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग देखिए, मैं बात करूं तो एक हफ्ते में लगभग 3 बड़ी कार्रवाई यहाँ पे खनन विभाग द्वारा की गई है। और वही जब हमने खनन अधिकारी राहुल नेगी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि सतपुली क्षेत्र बिना अनुमति के संचालित हो रहा था एक्सपोर्ट में, उसे उन्होंने आज सीज कर दिया है। और एक हफ्ते पहले ही उन्होंने पैठानी क्षेत्र में भी एक ऐसे ही ट्रेसर प्लांट को भी सीज किया था। तो कहीं ना कहीं तरीके से खनन अधिकारी राहुल नेगी लगातार खनन जो अवैध खनन कर रहे हैं या जो प्लांटों में अवैध सामान भंडारण रखा हुआ है उसको लगातार सीज करने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का बेनिफिट भी हो रहा है। जी बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हॉट मिक्स प्लांट को यहां पर सीज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बिना अनुमति के प्लांट का संचालन किया जा रहा था। और उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक, कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। गुजरात से ऋषिकेश पहुंची थी युवती, अलर्ट पर रखे गए हैं अस्पताल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक, तो उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक, यहां से 2 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के जो 2 मामले सामने आए हैं उनमें एक युवती गुजरात से ऋषिकेश पहुंची थी। तो गुजरात से ऋषिकेश पहुंची थी युवती, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारी पर अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग। 15 जून से पहाड़ में दस्तक देगा मॉनसून, सामान्य से ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। संवेदनशील स्थानों पर चिन्हीकरण किया गया है, जेसीबी मशीनों को भी तैनात कर दिया गया। वर्कशॉप के जरिए जागरूक किया जाएगा। वर्कशॉप में सभी स्टेक होल्डर शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 जून से पहाड़ में मॉनसून दस्तक देने जा रहा है। तो 15 जून से पहाड़ में मॉनसून दस्तक देगा। आपको ये जानकारी दे दें कि जो मॉनसून अटका हुआ था 30 से 40 किलोमीटर पीछे, अब उसने केरल में आज दस्तक दे दी है। और इसी के साथ अब देखिए मानसून का प्रवेश, मंगल प्रवेश हो चुका है। और ऐसे में धीरे धीरे ये मानसून आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए जब उत्तराखंड में पहुंचेगा, वो 15 जून की तारीख है, यानी कि 15 जून को जो मानसून है अपनी दस्तक दे देगा। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दें कि इस समय अगर भारत के कम से कम 10 राज्यों की ऐसी बात करें तो सामान्य से अधिक बारिश में ज्यादा भीग चुके हैं। ये वाला मानसून किस तरीके से रहता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, 15 जून से पहाड़ में मानसून अपनी दस्तक देने जा रहा है और इससे पहले सामान्य से अधिक बारिश भी हो चुकी है। तो ये मानसून इस बार क्या आफत लेकर आता है या अपने ही एक लेवल पर बरसता है और लोगों को जो फायदा है वो देता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसमें हमने निर्देश ये दिया है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है और जहाँ मट्टी कच्ची है तो लैंडस्लाइड होता रहता है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर हमने जेसीबी तैनात किए हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होगा या अवलांच आएगा, मार्ग को हम खोल दिया करेंगे। थोड़ा सा उसमें विलम्ब होगा और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके कारण थोड़ी सी यात्रा में कमी रही, पर अब जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो यात्रा में काफ़ी यात्री यहाँ आने शुरू हो जाएंगे।
तो आपदा प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट पर है और साथ ही उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लैंडस्लाइड की आशंकाएं रहती है, क्योंकि मानसून के समय में ज्यादातर ये देखा गया है लैंडस्लाइड होता है तो यात्राओं पर ज्यादा असर पड़ता है। खासतौर से बात अगर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की जाए, उत्तराखंड में जहां पर चारधाम यात्रा भी होती है, मानसून में उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। देखिए, जो मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार वीसी जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं मौसम विभाग भारत सरकार के सहयोग से, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको बुला रहे हैं और सबको किस प्रकार से सावधानी बरती जाएगी इसके बारे में विधिवत अवगत कराएंगे। देखिए, मानसून निश्चित रूप से हमारे लिए एक चैलेंज का टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड या इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। हमारे पास पूरा हमारा एसओपी बना हुआ है कि कहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे मशीन लगानी है। तो पूरा डिटेल एसओपी है, उसके हिसाब से हम लोग मशीनें और मैन पावर डिप्लॉय करते हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो जैसे ही हमको ये अलर्ट आएगा या सिग्नल आएगा कि मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा जो एसओपी है उसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे और सभी जगहों पे जो अफेक्टेड जगह हैं, जो इम्पोर्टेंट रोड है हमारे, उनमें मशीनें लगाना, मैन पावर लगाना, सारे नंबर डिस्प्ले करना और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। देहरादून से ये खबर जहां पर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच जरूरी, ये कहा गया है। चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य महकमे की पैनी नजर, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में कोरोना का कोई केस नहीं है, तो देश के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। कोविड रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस समय प्रदेश में चारधाम यात्रा संचालित होने के साथ पर्यटन सीजन भी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहां पर अपना कोई केस नहीं है। जो 2 केस आए हैं वो इमिग्रेंट केस है। एक पत्र के माध्यम से सभी को निर्देश भी जारी कर दिए गए, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी और सरकारी हॉस्पिटल्स को भी, कि इस संबंध में अपनी पूरी तैयारी कर लें। अपने यहाँ ज़रूरी जो उसके लिए चीज़ें हैं वो देख लें कि मास्क आपके पास में ज़रूरी है कि नहीं है, आपके पास में टेस्टिंग किट ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि टेस्टिंग इसमें बढ़ाई जानी ज़रूरी है। जो हमारे पास सस्पेक्टेड केसेज आएंगे फ्लू के या जो सारी के जो केसेज आएंगे तो उनको टेस्ट किया जाना ज़रूरी है। तो इस संबंध में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, मास्क की सुनिश्चितता उपलब्ध कर लें, पीपी किट वगैरह देख लें कि आवश्यकता के मद्देनज़र वो आपके पास में है कि नहीं है।